ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ट्रीट द पीपल ऑफ खात अनुसार। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। ब्लैक होल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, परंतु क्या कभी आपने व्हाइट होल के बारे में सुना है? नहीं ना। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। ब्लैक होल में प्रवेश करने वाली हर एक चीज क्या व्हाइट होल के माध्यम से बाहर को निकलती है? क्या है इसकी सच्चाई? तो चलिए हम लोग जानते हैं। अंतरिक्ष के बारे में जब भी कोई बात आरंभ होती है, उसमें ज्यादातर आपको सौरमंडल तथा ब्लैक होल जैसे चीजों का जिक्र अक्सर देखने को मिलता है। 1916 में ब्लैक होल को खोजे जाने के बाद इंसानों का इसके प्रति रुझान होना स्वाभाविक है। आज हर कोई ब्लैक होल के बारे में कुछ न कुछ अवश्य ही जानता है, परंतु दोस्तों, अंतरिक्ष में क्या सिर्फ ब्लैक होल ही होते हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि व्हाइट होल जैसी चीजों के बारे में भी मैंने सुना है। इन चीजों के बारे में शायद ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। यही कारण है कि आज का हमारा एपिसोड व्हाइट होल के ऊपर आधारित होगा। इस एपिसोड के अंदर आप लोगों को व्हाइट होल के संदर्भ में हर छोटी छोटी बातों से लेकर ये कैसे बना है और ये ब्लैक होल से कैसे भिन्न है, उसके बारे में जानने को मिलेगा। वैसे और भी बता दूं कि व्हाइट होल और ब्लैक होल आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही चीजें, एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। इसलिए इन दोनों ही चीजों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। खैर चलिए अब वीडियो को आरंभ करते हैं और व्हाइट होल के बारे में जानते हैं। मित्रों, चलिए सबसे पहले व्हाइट होल किसे कहते हैं उसके बारे में ही जान लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार व्हाइट होल अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस टाइम और सिंगुलैरिटी के एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी चीज बाहर से अंदर की ओर नहीं जा सकती, केवल ऊर्जा और प्रकाश को छोड़कर। इसलिए आप इसे एक छेद की तरह भी देख सकते हैं जो कि प्रकाश के कारण चमक रहा होगा। व्हाइट होल के अंदर सिर्फ प्रकाश और ऊर्जा ही जा सकती है। ध्यान रखेंगे कि व्हाइट होल और ब्लैक होल दोनों को ही आइंस्टीन फील्ड इक्वेशन के माध्यम से बनाया गया है। इसलिए कई वैज्ञानिकों का यह कहना है कि ये दोनों ही चीजें एक दूसरों के विपरीत चीज है। वैसे दोनों ही ब्लैक होल और व्हाइट होल की अपनी अपनी चार्ज, द्रव्यमान और गति है, परंतु ये दोनों एक दूसरों से काफी अलग है। इसके बारे में हम अपने वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। अगर हम व्हाइट होल की इवेंट हॉरिजॉन को ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन के साथ जोड़कर देखें तो पता चलेगा कि जो चीजें व्हाइट होल के इवेंट हॉरिजॉन को लांघ कर चली जाती है, वो स्वतः अपने आप ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन को भी पार कर लेती है। हालांकि इस क्षेत्र में स्पेस टाइम का बहुत बड़ा हाथ है। जब भी कोई चीज व्हाइट होल के इवेंट हॉरिजॉन को लांघती है, तब ये भविष्य काल में ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन को भी उसी समय लांघ रही होती है। दोस्तों, व्हाइट होल के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना थोड़ा जटिल है, इसलिए हम आगे इसके बारे में सरल व महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास करेंगे। क्या व्हाइट होल वाकई में होते हैं या नहीं? मैंने ऊपर आप लोगों को व्हाइट होल के बारे में सम्यक से बताया हुआ है, परंतु वहां पर मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि क्या व्हाइट होल होते हैं या नहीं। मित्रों, बता दूं कि इस सवाल का जवाब हम यहाँ पर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके उत्तर को जानते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि व्हाइट होल जैसी चीज कोई चीज नहीं होती, परंतु कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि व्हाइट होल जैसी चीजें हमारे अंतरिक्ष में मौजूद है। इसलिए आज तक इस बात की पुष्टि नहीं मिल सकी है। वाकई में क्या व्हाइट होल इस ब्रह्मांड में है या नहीं? वैसे इसके बारे में जानना बहुत ही मजेदार है। जो वैज्ञानिक व्हाइट होल की अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, वो लोग इन्हें वर्म होल के जोड़कर देखते हैं। आप लोगों ने अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में कुछ न कुछ पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि ऊर्जा ना ही बनाई जा सकती है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ
एक स्थिति से दूसरे स्थिति में रूपांतरित किया जाता है। इसलिए जब कोई भी ब्लैक होल भारी मात्रा में ऊर्जा को अपने अंदर सोखकर क्षण भर में ही गायब हो जाता है, तो उसके अंदर मौजूद ऊर्जा आखिर कहाँ जाता है? स्वाभाविक है कि वो ऊर्जा किसी दूसरे रूप में ब्रह्मांड में रहता ही होगा। मित्रों, इसी ऊर्जा से व्हाइट होल की उत्पत्ति होती है। इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि ब्लैक होल से व्हाइट होल जन्म लेता है और ये आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि व्हाइट होल नहीं है। हालांकि हमने ऊपर ही व्हाइट होल के अस्तित्व के बारे में चर्चा किया है, परंतु वो एक अनुमान मात्र है। अभी तक व्हाइट होल की उत्पत्ति के बारे में किसी को कोई सटीक जानकारी नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अगर व्हाइट होल ब्लैक होल से बनता है और इसका विपरीत है, तो ये हमें भी मानना होगा कि ब्लैक होल के विपरीत विघटित ऊर्जा को एक जगह केंद्रीभूत करके सितारों और आकाश गंगाओं को अपने अंदर से बाहर को निकालता है। क्योंकि जहां ब्लैक होल अपने अंदर खगोलीय चीजों को खा जाता है, वहां व्हाइट होल इन्हीं ग्रसित चीजों को अपने मूल अवस्था में फिर से लाकर उन्हें वापस अंतरिक्ष में छोड़ देता है। मित्रों, आप ही बताइए, क्या ये वास्तविक तौर पर सही लग रहा है? वैसे और भी बता दूं कि लंबे समय तक कोई भी चीज भारी मात्रा में ऊर्जा का विक्षेपण अंतरिक्ष में नहीं कर सकता, क्योंकि भारी मात्रा में ऊर्जा का विक्षेपण से वो चीज खुद ही अपने आप में ढह जाएगा। इसलिए लंबे समय तक व्हाइट होल के अस्तित्व को मानना भी एक मुश्किल बात है। ब्लैक होल और व्हाइट होल में अंतर क्या है? चलिए मित्रों, अब हम ब्लैक होल और व्हाइट होल के अंदर मौजूद विभिन्नताओं को जान लेते हैं। ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद हर एक चीज को अपने अंदर समा लेती है। ये एक तरह से वैक्यूम क्लीनर की तरह है, जो कि ऊर्जा, प्रकाश और चीजों को सोख लेती है। इसके मध्य से किसी भी चीज का निकलना नामुमकिन है। प्रकाश तक भी इसके अंदर से नहीं निकल पाते हैं, इसलिए देखने में ये काले रंग का दिखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे आकाश गंगा के मध्य में एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है। व्हाइट होल ब्लैक होल के विपरीत है। इसके अंदर कोई भी चीज प्रवेश नहीं कर सकती। इसके आसपास मौजूद जितनी भी चीज है, ये व्हाइट होल से हमेशा विकसित होते रहते हैं। इसके अंदर से बाहर प्रकाश और ऊर्जा जा सकती है, इसलिए देखने में ये चमकीला व उज्ज्वलित दिखता है। ये अपने अंदर से बाहर की ओर सितारे और आकाश गंगाओं को भी निकालता रहता है, जो कि ब्लैक होल के द्वारा पहले सोख लिया गया होता है। इसलिए ये भी माना जाता है कि जो भी चीज ब्लैक होल के अंदर जाता है, वो चीज व्हाइट होल के माध्यम से बाहर भी निकलता है। हालांकि इसके बारे में पुष्टिकरण अभी आना बाकी है। खैर, आने वाले समय में वैज्ञानिकों को लगता है कि हमें कई जगहों पर व्हाइट होल देखने को मिल सकते हैं, तो इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आने वाले हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।